नमस्कार। वडोदरा में जो महाभारत चल रही है उसको लेकर लगातार हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें, पीसीसी में दोबारा सचिन पायलट के पोस्टर लगाए गए। सुबह में इन पोस्टर्स को हटा दिया गया था, दोपहर बाद दोबारा से इन पोस्टर को यहां पर लगा दिया गया है। तो पीसीसी में दोबारा से सचिन पायलट के पोस्टर लगाए गए, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुबह में सचिन पायलट के जो तमाम पोस्टर्स थे वो हटा दिए गए थे, ऐसी खबर मिल रही थी, लेकिन दोपहर होने के साथ ही दोबारा से सचिन पायलट के पोस्टर्स वहां पर लगा दिए गए हैं। ऐसे में इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दोबारा से सचिन पायलट के पोस्टर्स पीसीसी दफ्तर पर लगाए जा रहे हैं। सुबह में इन पोस्टर्स को हटा दिया गया था, मामला गर्माता जा रहा था और उसके भी कई मायने निकाले जा रहे थे, लेकिन दोपहर बाद अब तस्वीर उलट होती दिखाई दे रही है। दोबारा से सचिन पायलट के पोस्टर्स पीसीसी दफ्तर में लगाए जा रहे हैं। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, पीसीसी में दोबारा सचिन पायलट के पोस्टर्स लग गए हैं। हालांकि दिन भर का जो महा कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं जब पोस्टर्स हटाए गए थे और दूसरी तस्वीर जब पोस्टर्स को दोबारा से लगाया जा रहा है। तो पहले हटाया गया और अब लगाया जा रहा है, इसके भी कई मायने लगाए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम दलीय स्थिति को देखें तो गहलोत सरकार काफी मजबूत दिखाई दे रही है, अगर गहलोत खेमे की हम बात करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी गोवर्धन फोन लाइन पर मौजूद है। गोवर्धन, सुबह में पोस्टर हटाना और दोपहर होने के साथ पोस्टर को फिर से लगाना, इसके क्या मकसद और क्या मायने हम समझे? देखिए, पहले जो सुबह सचिन पायलट के पोस्टर हटाए गए थे उसके मायने ये निकाले गए थे कि सचिन पायलट को मनाने के और कांग्रेस में वापसी के पूरे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लेकिन उसी वक्त थोड़ी देर बाद में जब केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि वो सचिन पायलट के संपर्क में हैं, उनके सचिन पायलट के और सचिन पायलट के समर्थक जो विधायक हैं उनका अगर वो पार्टी में साथ रहे, पार्टी छोड़ के जाने वाले उनको कष्ट होता है, ये तमाम बातें कही गई थी। ये संकेत दिए गए थे इन वरिष्ठ नेताओं की ओर से कि वो बातचीत करने का रास्ता भी खुला रखना चाहते हैं। एक तरफ आपने पोस्टर हटा दिए और एक तरफ आप ये बात कर रहे थे, तो ये जब कंट्राडिक्शन वहां पर सामने आया तो केंद्रीय नेताओं ने निर्देश दिए गए कि ऐसे वक्त में जब मनाने की कवायद चल रही हो तो ये उकसाने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और इसके तहत ही वो पोस्टर वापस लगाए गए। और अब सचिन पायलट की जो पोस्टर है वो हटाने के बाद एक बार फिर से पीसीसी के बाहर वापस लगाए जा रहे हैं। तो इसके मायने ये हैं कि अब मनाने की जो कवायद है वो वापस से शुरू कर दी गई है। एक ये संकेत दिया गया है कि पार्टी तैयार है। देखिए, कई बार ये होता है जब नेता पार्टी छोड़ के जाता है तो ये एक टेक्टिक्स अपनाई जाती है कि पार्टी उसको निकाले ताकि अपने समर्थक वर्ग में एक सहानुभूति ली जा सके, क्योंकि देश की जो राजनीति है वो जातियों में और वर्गों में बटी हुई है। और इस तरह की अगर कार्रवाई करते हैं तो नेता अपनी जाति में, अपने समर्थक वर्ग में ये प्रचारित करते हैं कि उनके साथ में अन्याय हुआ है। तो कांग्रेस भी स्ट्रेटेजिकली ये नहीं चाहेगी कि इस तरह का मैसेज उनको देने का और सिंपैथी ज्यादा मिले, इस तरह का मैसेज दे। तो ये भी वजह है कि इस तरह की जो पोस्टर फाड़ने की और ये जो कार्रवाइयां होती है जिससे कि उनके समर्थक वर्ग में गुस्सा फैले, इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाए। लिहाजा पोस्टर अब तक जो कांग्रेस के आला कमान है, जानकारी मिल रही थी कि उनके बीच में कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन क्या माने जिस तरीके से वापस से पोस्टर लगा दिए गए, माना जाए कि अब दोनों के बीच में जो बातचीत के चैनल्स हैं अब वो खुल चुके हैं और बातचीत अब शुरू हो गई है? नहीं, देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडे ने जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होटल में की थी उसमें ये कहा था कि उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। रास्ते खुले हुए जरूर हैं, लेकिन सचिन पायलट का रुख क्या है? सचिन पायलट का न अभी कोई बयान सामने आया, न सोशल मीडिया में उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई। अब जब तक सचिन पायलट खुद इस मुद्दे पर आगे आकर के नहीं कह दें, कोई घोषणा नहीं कर दें, तब तक ये सारा जो सिंबोलिज्म ही कहा जाएगा पार्टी की ओर से, जब उनके कार्यकर्ताओं ने किसी ने कोई पोस्टर हटा दिए और लगा दिए, इन बातों का कोई महत्व नहीं रह गया। हालांकि जब ये जो सिंबोलिज्म था, जब ये पार्टी कोशिश कर रहे थे वरिष्ठ नेता उनको मनाने की, तो अब ये बात ओढ़ लग रही थी। तो किसी रणनीतिकार ने ये सुझाया होगा कि इस तरह की चीजें करने से मैसेज ठीक नहीं जा रहा, तो वो पोस्टर दोबारा लगाए गए। पोस्टर लगाने का ये मतलब कतई नहीं माना जाना चाहिए कि सचिन पायलट
इस पूरे सियासी संकट के बीच में वापस मानने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि अभी तक की जो सूचना है उसके मुताबिक पायलट अपना स्टैंड क्लियर बदलने के लिए कतई तैयार नहीं है। वो नई पार्टी बनाने की ओर अग्रसर है और कभी भी इसकी वो घोषणा कर सकते हैं। बिल्कुल गोवर्धन, जैसे कि आप बता रहे हैं सचिन पायलट ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, तो क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि जयपुर की तरफ फिर से कब रुख करेंगे सचिन पायलट और कब मीडिया के सामने आकर बोलेंगे? क्योंकि अब तक जो कुछ भी बयान हो रहा था उनकी तरफ से वो उनकी मीडिया एडवाइजरी की तरफ से ही हो रहा था। देखिए, पिछले सप्ताह भर से सचिन पायलट ने न कोई मीडिया में बयान दिया है, न किसी से ऑन द रिकॉर्ड कोई बातचीत की है। दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार से देर रात सचिन पायलट की बात जरूर हुई थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि वे बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब फिर ये होता है कि या तो आप कांग्रेस में रहेंगे या फिर नई पार्टी बनाएंगे। कांग्रेस में वो रहेंगे नहीं तो फिर रास्ता यही बचता है कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। राजस्थान में पहले भी तीसरे मोर्चे को लेकर के कई नेताओं ने प्रयास किए हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। हालांकि उनके अपने कारण थे, इस तरह का इतना बड़ा ओहदा उनके पास में नहीं रहा होगा, क्योंकि सचिन पायलट 6.5 साल से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के पद पर है, डिप्टी सीएम है, उनका एक अपना समर्थक वर्ग भी है। तो ये तमाम जो चीजें हैं उनको देखते हुए वो शायद बीजेपी में नहीं जाकर के, और उनके रणनीतिकारों ने, उनके शुभचिंतकों ने बताया जा रहा है कि उनको ये सलाह दी गई है कि वो अपनी पार्टी यहां पर बनाएं। हालांकि अभी भी सचिन पायलट की ओर से आधिकारिक तौर से कुछ भी नहीं कहा गया है। जिस तरह के संकेत दिए गए हैं उनके मीडिया एडवाइजर की ओर से बयान जारी किया गया, उसके बाद ही ये बगावत की बातें आई, उसके बाद ही उनके जो समर्थक वर्ग के जो समर्थक विधायक हैं वो बैठक में नहीं आए। इनसे इन चीजों को बल मिला है कि वो बगावत करके गए हैं। हालांकि जब तक वो सामने आकर के अपनी बात स्पष्ट नहीं कर दे तब तक ये सब कुछ कयास की श्रेणी में ही कहा जाएगा। इस बीच फिलहाल मैं सीएम निवास के बाहर हूं, यहां पर हलचल देखी जा सकती है। विधायक दल के अंदर बैठक चल रही है और विधायक दल की बैठक के बीच यहां आप देख सकते हैं सीएम हाउस के बाहर जो सड़क खाली रहती थी यहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कल से ही यहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, लेकिन जो विधायकों के घर थे उन पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीएम हाउस के बाहर आमतौर पर इतना जाब्ता कभी भी नजर नहीं आता था, बैरिकेटिंग जरूर नजर आती थी, लेकिन आज जो पूरा घटनाक्रम चला उसके बाद यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंदर कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी है, सभी विधायकों को एकजुट रहने का मैसेज यहां पर दिया गया है। वरिष्ठ नेता जो दिल्ली से आए हुए हैं, के.सी. वेणुगोपाल, अविनाश पांडे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय माकन, ये तमाम नेता डायस पर वहां मौजूद हैं और एक भावुक भाषण उन विधायकों को दिया गया है कि इस वक्त जो पार्टी के साथ नहीं रहेगा उसको लोकतंत्र की लड़ाई बीच में छोड़कर भागने वाला, लोकतंत्र की लड़ाई में दगा देने वाला बताया जाएगा। आमतौर पर सियासी संकट के बीच राजनीतिक पार्टियों के नेता अपने समर्थक वर्ग को एकजुट रखने के लिए इस तरह के भावुक भाषण देते रहे हैं। ये एक लंबी परंपरा रही है, नई बात कोई नहीं है। सब विधायकों को ये कहा गया कि वो एकजुट रहे। नंबर गेम सरकार के पक्ष में है, सरकार कहीं नहीं जा रही। इस बात का मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। देखिए, जब नंबर गेम आपके पास में कम होता है तो जो आसपास हैं उनमें से भी 10% छोड़ के चले जाते हैं। नंबर गेम जब आपके पक्ष में होता है बिल्कुल, बिल्कुल, तो जो 10% भागने वाले। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको हम तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से सुबह में पोस्टर हटाए गए पीसीसी दफ्तर के बाहर से और दोपहर होते होते फिर से पोस्टर्स को लगाया गया। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पोस्टर्स को लगाया गया। हालांकि इसके कई मायने भी यहां पर निकाले जा रहे हैं। का कारण यह कि कार्यकर्ताओं ने प्रेम पूर्वक पोस्टर लगाए थे, क्योंकि वो पीसीसी के चीफ थे और वो लड़ाई जो है अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों के नेतृत्व में सरकार को लाने के लिए जगह पर या कह सकते हैं कि सड़कों पर लड़ाई लड़ी थी कार्यकर्ताओं ने। उनका बहुत प्रेम था दोनों ही नेताओं के प्रति, पर जिस तरीके से उन्होंने पार्टी बदली और मतलब ये संभावनाएं बदली है और वो उन्होंने जो बगावत करी, सरकार को अनस्टेबल करने की कोशिश करी, उससे कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक रोष उत्पन्न हुआ है और उसी रोष का एक नतीजा है कि इस तरीके से पोस्टर हटाए गए। साहब एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, दुख है कि वो पार्टी को छोड़कर ऐसे नई स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं नई पार्टी बना रहा हूँ। मनोबल कार्यकर्ता को मनोबल कम होगा और इससे कार्यकर्ता। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार हमारा महा कवरेज जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको दे दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार अब बच चुकी है।
सुरजेवाला और वेणुगोपाल संकट मोचक के तौर पर सामने आए हैं। अविनाश पांडे भी संकट मोचक इस दौरान इस मुश्किल घड़ी में साबित हुए हैं। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के ऊपर जो संकट के बादल थे वो अब छट गए हैं। सुरजेवाला और वेणुगोपाल इस मुश्किल घड़ी में संकट मोचक के तौर पर साबित आए हुए हैं, तो वही अविनाश पांडे भी संकट मोचक के तौर पर साबित हुए और इस मुश्किल घड़ी से गहलोत खेमे को उबारने में काफी हद तक सफल दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि अब जो संकट के बादल यहाँ पर छाए हुए थे, नंबर गेम पर नजरें टिकी थी, कम से कम अब वो स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि गहलोत खेमे को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस अब इस चीज का इंतजार है कि सचिन पायलट क्या कुछ स्टैंड लेते हैं, क्या वो नई पार्टी बनाते हैं या फिर से मान जाते हैं। ये तमाम अब कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब का अभी तक का जो सबसे बड़ा अपडेट वो यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार बिल्कुल सुरक्षित है, बची हुई है। सुरजेवाला और वेणुगोपाल साथ ही अविनाश पांडे जो कल देर रात पर आए थे पर्यवेक्षक के तौर पर, संकट मोचक के तौर पर ये साबित हुए। तो बड़ा अपडेट आपको दे दें, मरुधरा के महाभारत में प्रियंका की भी एंट्री हो गई है। गहलोत पायलट से बात कर रही है, राजस्थान के घटनाक्रम से चिंतित है। तो वहीं कांग्रेस दफ्तर में फिर से पायलट के पोस्टर लग गए हैं। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, मरुधरा के महाभारत में प्रियंका गांधी की भी एंट्री होती दिखाई दी है। गहलोत और पायलट से बात कर रही है, राजस्थान के घटनाक्रम से हाईकमान चिंतित है। कांग्रेस दफ्तर में फिर से सचिन पायलट के पोस्टर लग चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि अब प्रियंका गांधी गहलोत और पायलट दोनों से बातचीत कर रही है और तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही हैं। तो दिल्ली में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सचिन पायलट की फोटो शेयर की है और ट्वीट में उन्होंने कुछ लिखा नहीं, लेकिन एक साइलेंट मैसेज यहां पर दिया है। विश्वेंद्र सिंह ने सुबह कहा था, बहन की तबीयत नासाज है, मैं अपनी पारिवारिक समस्या को लेकर दिल्ली में हूं। ताजा सियासी संग्राम पर विश्वेंद्र बोले कि मैं तो पार्टी के साथ हूं। तो यहां पर आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सचिन पायलट की फोटो शेयर की और ट्वीट किया है, लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं है, लेकिन एक साइलेंट मैसेज के तौर पर इसे देखा जा रहा है। विश्वेंद्र सिंह ने सुबह कहा था कि बहन की तबीयत नासाज है, मैं अपनी पारिवारिक समस्या को लेकर दिल्ली में हूं। ताजा सियासी संग्राम पर विश्वेंद्र ने बोला है कि मैं पार्टी के साथ हूं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, एक साइलेंट मैसेज लेकिन बहुत कुछ कह रहा है ये मैसेज। जी बिल्कुल, देखिए विश्वेंद्र सिंह को राजस्थान के अंदर जो सियासत है उसमें उनके जो ट्वीट हैं काफी असर करते हैं और आज उन्होंने फिर दोबारा 2 ट्वीट किए। सुबह पहले एक ट्वीट किया था जिसके बाद उन्होंने बताया था कि वो दिल्ली में है और दोबारा जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें कहा कि जनता का जो समर्थन होगा, जनता के हक का जो फैसला होगा वो उसके साथ खड़े रहेंगे। फिर एक फोटो उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें 4 फोटोग्राफ है, कोलाज में देखे जा सकते हैं, जिसमें एक गिरबान पकड़ते हुए पुलिसकर्मी दिखाया गया है, दूसरे में उनके बाजू पे चोट लगी हुई है, तीसरे में उनके सर से खून बह रहा है और चौथे में वो बारिश के अंदर भीगते हुए राजस्थान में संघर्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो पूरा फोटोग्राफ है उनके संघर्ष को बयान कर रहा है, पिछले 6 साल में किस तरह से उन्होंने किया। इस फोटो पे कुछ भी कैप्शन विश्वेंद्र सिंह ने नहीं लिखा। उन्होंने जब सुबह हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में हूँ, मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। पार्टी को लेकर के उन्होंने साफ कर दिया कि मैं ना तो किसी समय के साथ हूँ। जानकारी आपने हमें दी, आपका शुक्रिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, रघुवीर मीणा के फेसबुक पोस्ट के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस का झंडा लिए फोटो अपलोड किया है। मीणा ने लिखा, वक्त है बदलाव का, वक्त है आपका। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए रघुवीर मीणा का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, रघुवीर मीणा के फेसबुक पोस्ट के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का झंडा लिए उन्होंने एक फोटो अपलोड किया है और उसमें लिखा है, वक्त है बदलाव का, वक्त है आपका। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी रघुवीर मीणा का नाम सबसे आगे है, रेस में सबसे आगे इन्हीं को माना जा रहा है और गहलोत का करीबी भी इन्हें ही माना जाता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, वक्त है बदलाव का, वक्त है आपका, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, इस समय जो सियासी घटनाक्रम प्रदेश में देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के अंदर जो अंतरकलह की खबरें हैं और प्रदेशाध्यक्ष को बदलने की जो चर्चाएं हैं,
उसके बीच रघुवीर मीणा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, जहां अशोक गहलोत की पहली पसंद रघुवीर मीणा बतौर प्रदेश अध्यक्ष है। तो ऐसे में इस घमासान के बीच में रघुवीर मीणा द्वारा फेसबुक पर जो पोस्ट की गई है उसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि उन्हें ऊपर से आला कमान से हरी झंडी मिल चुकी है और शायद यही वजह है कि उन्होंने जो संदेश अपने फेसबुक पेज के माध्यम से देने की कोशिश की। हम देख सकते हैं कि एक लहराता हुआ कांग्रेस का झंडा है और मुस्कुराते हुए रघुवीर मीणा की तस्वीर है, जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये वक्त बदलाव का है, ये वक्त आपका है। तो ये माना जा सकता है कि सीडब्ल्यूसी सदस्य होने के चलते कांग्रेस आला कमान से रघुवीर मीणा के सीधे संपर्क है, अशोक गहलोत से काफी नजदीकियां हैं और इस दौर में जब प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने की चर्चा है और रघुवीर मीणा का नाम सबसे ऊपर है, तो इस तरह का फेसबुक पोस्ट इस समय आना ये स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि रघुवीर मीणा को कहीं न कहीं ऊपर से इशारा मिला है। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए कपिल आपका शुक्रिया। सियासी घमासान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। पिछले 48 घंटे में श्री सचिन पायलट से कांग्रेस नेतृत्व ने अनेकों बार वार्तालाप और चर्चा की है। कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी से, कांग्रेस कार्य समिति के कई वरिष्ठ सदस्यों से और कांग्रेस नेतृत्व से, उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट से उन्होंने कई बार मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा भी की है। हम सब हर बात में इकट्ठे हैं। मैं ये मानता हूं कि कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में स्वाभाविक है, परंतु वैचारिक मतभेद पैदा होने से चुनी हुई अपनी ही पार्टी की सरकार को कमजोर करना या भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त का मौका देना अनुचित है, गैर वाजिब है। मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने और भाजपा सरकार ने इनकम टैक्स की रेड शुरू करवा रखी है कांग्रेस के पदाधिकारियों पर एक बात जान ले मोदी सरकार, अभी इनकम टैक्स आया है, फिर ईडी आएगी, क्योंकि पैसे के बल पर भी, सत्ता के बल पर भी वो राजस्थान की चुनी हुई सरकार को और राजस्थान के बहादुर विधायकों की निष्ठा को नहीं खरीद पा रहे थे, तो अब उन्होंने इनकम टैक्स और ईडी को वो ले आए हैं। प्रदेश में ताजा सियासी हालात पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पायलट ने कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है। कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको ही अब कांग्रेस पर यकीन नहीं। उनको लगने लगा है कि कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है जिस पर कोई भी बैठने को तैयार नहीं। राजस्थान में भी जब चुनाव हुआ था तो सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और चुनाव के बाद उनको जिस तरह से किनारे किया गया, उससे बहुत बड़ी तादाद में विधायक उनके साथ नाराज हैं और ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ स्थिति पर नजर रखे हुए है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि महा कवरेज लगातार जारी है।